कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के एक कैंप में, जहां सैकड़ों जर्मन लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। हालांकि वहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड्स नहीं थे, पर फिर भी कोई यहां से भागने की जरूरत नहीं करता था। असल में अगर कोई भाग भी निकला तो वो आर्कटिक सर्कल की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में कुछ ही दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। पर वहाँ एक सिपाही था जो किसी भी तरह से छूट कर अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस लौटना चाहता था। उसका नाम था क्लेमेंस फॉरेल, और एक दिन उसे भागने का मौका मिल ही गया। रात को वो चुपके से कोयले की गाड़ी में चढ़ गया, और जब गाड़ी चली तो वो सितारों से भरा आसमान देखकर बेहद खुश हुआ। पर अचानक गाड़ी बीच में ही रुक गई और क्लेमेंस चुपके से बाहर निकल कर देखा। पर तभी एक सोवियत सिपाही ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर एक सुरंग में कैद कर दिया गया। ऊपर से जोरदार बरसात भी शुरू हो गई, पर इसके बावजूद भी क्लेमेंस पूरे 3 दिनों तक बिना खाए पिए वही डटा रहा। इसके बाद जेल के वार्डन ने उसे रिहा करके कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिरकार जब क्लेमेंस सुरंग में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथी बहुत गुस्से में थे और वो हाथों में हथियार लिए उसका इंतजार कर रहे थे। असल में क्लेमेंस की भागने की वजह से उन सभी को 3 दिनों तक भूखा रखा गया था। तभी अचानक उन्होंने क्लेमेंस पर हमला कर दिया और उसे कुत्तों की तरह पीटा। बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से उसे कैंप के डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो डॉक्टर भी यहाँ बंदी था और वो क्लेमेंस की भागने की हिम्मत देखकर काफी इम्प्रेस हुआ। तब क्लेमेंस डॉक्टर से मदद मांगते हुए कहा कि वो एक बार फिर से यहाँ से भागना चाहता है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि आर्कटिक सर्कल से भागना नामुमकिन है। आज तक जिसने भी भागने की कोशिश की वो सभी मारे गए। डॉक्टर ने उसे एक राज की बात बताई कि जो लोग यहाँ से भागेंगे नहीं वो भी अंत में मारे ही जाएंगे। असल में वहाँ मौजूद सारे कैदी रोज लेड नाम की मेटल की खानों में खुदाई करते हैं और लेड धीरे धीरे हवा से इनके शरीर में जा रही है, जिस वजह से आज नहीं तो कल उन सब का मरना तय है। इसलिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे भागकर अपनी किस्मत आजमा ही लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकाले और क्लेमेंस को बताया कि रेलवे लाइंस पर जगह जगह पर खाना छुपा कर रखा गया है। ऊपर से उसने क्लेमेंस को एक बंदूक भी दी। असल में डॉक्टर ने सारी तैयारी खुद भागने के लिए की थी, मगर 1 महीने पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है और अगर वो भाग भी गया तो 1 महीने से ज्यादा जीने वाला नहीं है। खैर डॉक्टर ने क्लेमेंस को अपना लंच बॉक्स देकर कहा कि अगर तुम सफल हो जाओ तो मेरे परिवार को मेरी मौत का खबर दे देना। इसके बाद क्लेमेंस रात को एक बार फिर से भाग निकला। अगली सुबह वार्डन को खबर मिली कि क्लेमेंस भाग गया है, तो वो डॉक्टर से पूछताछ करने आया, मगर तब तक डॉक्टर अपनी जान कुर्बान कर चुका था। उधर क्लेमेंस पूरे जोश के साथ बर्फ और तेज हवा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर वार्डन ने क्लेमेंस को ढूंढने के लिए कई फौजियों को भेजा, लेकिन कई दिनों ढूंढने के बाद भी उन्हें क्लेमेंस का कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा कि वो बर्फ में जमकर मर गया होगा, पर वार्डन को यकीन था कि वो जिंदा है, इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। भागने के 9 दिन बाद क्लेमेंस को अचानक अपने पीछे स्लेज भागता हुआ दिखाई दिया। क्लेमेंस भी तुरंत भागने लगा, पर जल्दी ही स्लेज उस तक पहुंच गया और क्लेमेंस को रेंगते हुए निकल गया। अचानक क्लेमेंस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो तो एकदम ठीक ठाक था। असल में पूरी घटना उसका मन का बहम थी। उसके चारों ओर सफेद बर्फ की चादर थी और खाना भी खत्म हो चुका था। उसका दिल टूटने लगा और उसने भगवान से कोई चमत्कार करने के लिए कहा, पर आर्कटिक सर्कल में दूर दूर तक बर्फ की सिवाय और कुछ नहीं था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो कुछ दिनों तक जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वो भूख की वजह से बेहोश हो गया। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली और उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसकी नजर एक सील पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और कांपते हाथों से सील पर गोलियां जला दी, पर बदकिस्मती से उसका एक भी निशाना नहीं लगा। सील भागने लगी तो क्लेमेंस उसके पीछे दौड़ा, पर अचानक वो बर्फीले पानी में घुस गई। खैर उसने ज्यादा ना सोचते हुए एक गोली चलाई और आखिरकार सील को मारने में कामयाब रहा। खाना खाने के बाद उसने अपने पैरों पर पट्टियां बांध ली ताकि उसे ठंड से थोड़ी राहत मिले। थोड़े आराम के बाद क्लेमेंस फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। अपने अकेलेपन और इतने लंबे सफर में उसका दिमागी संतुलन आसानी से बिगड़ सकता था, इसलिए वो लगातार खुद से बातचीत करता रहा। साथ ही वो थोड़ा चलने के बाद कंपास से अपनी दिशा देखता था ताकि वो यहाँ गुम ना हो जाए। इस तरह से कई दिनों चलने के बाद उसे बर्फ के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर क्लेमेंस खुशी से पागल हो गया और वो भागकर उसने पेड़ को गले लगा लिया। असल में इस पेड़ का मतलब था कि 2 महीने लगातार चलने के बाद आखिरकार वो आर्कटिक सर्कल से बाहर आ गया था। दूसरी ओर जेल के वार्डन ने अब भी हार नहीं मानी और 500 किलोमीटर एरिया के तलाशी लेने का हुक्म दिया। उधर क्लेमेंस जंगल तक पहुंच गया था, पर अचानक वहाँ बर्फीला तूफान शुरू हो गया। ये तूफान इतना भयानक था कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर रहे थे। जैसे ही क्लेमेंस उठा तो अचानक एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से सैम जॉन और मैटन नाम के 2 आदमी जो वहाँ सोने की खोज में आए थे, उन्होंने क्लेमेंस की जान बचाई और फिर वो तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मौसम ठीक होने लगा और उन तीनों ने जुगाड़ से एक कश्ती बनाकर नदी को पार करने का फैसला किया। तीनों ने एक दूसरे को अपनी जीवन की कहानी सुनाई, पर कुछ ही देर में नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया, जिससे क्लेमेंस और मैटन कश्ती को संभाल नहीं पाए और अचानक सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिर पड़ा। सैम जॉन डूबने ही वाला था कि क्लेमेंस अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी। काफी मुश्किलों के बाद वो सैम जॉन को किनारे तक ले ही आया। उधर मैटन उन्हें बीच में ही छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ गया। जब वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने सोचा कि सैम जॉन तो नदी में मर गया होगा, इसलिए
उसने सैम जॉन का सोना और बाकी चीजें चुरा ली। लेकिन फिर कुछ ही पलों में सैम जॉन और क्लेमेंस भी वहां पहुंचा। मैटन के धोखे से सैम जॉन को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने गोली चलाकर मैटन की जान ले ली। इसके बाद सैम जॉन और क्लेमेंस अपना सामान बांधा और एक बार फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। खैर जल्दी ही सर्दी का मौसम शुरू हो गया और आगे बढ़ना और भी मुश्किल। तब क्लेमेंस ने सैम जॉन का बैग लेकर उसका बोझ कम करने की कोशिश की, मगर सैम जॉन को लगा कि क्लेमेंस उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने अपने बैग से क्लेमेंस पर हमला कर दिया। इस वजह से क्लेमेंस बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। क्लेमेंस तुरंत एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर भूखे भेड़िया उसकी पैंट से उसे नीचे खींच रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद वो छोटा सा पेड़ ही नीचे गिर गया और अब क्लेमेंस की मौत उसके सामने ही खड़ी थी। तभी अचानक गोलियां चलने की जोरदार आवाज आई, जिसमें सभी भेड़िया मारे गए। असल में इस इलाके के जरवाओं ने क्लेमेंस की जान बचाई थी। वो क्लेमेंस को उठाकर अपने गांव में ले गए, जहां के जरवाओं ने उसकी इलाज किया। उनकी मदद से क्लेमेंस का शरीर जल्द ही एकदम ठीक हो गया और इतने समय बाद लोगों से मिलने पर उसे बहुत खुशी हो रही थी। कई जरवाओं से उसकी दोस्ती हो गई, पर जल्द ही जेल के वार्डन का भेजा हुआ नोटिस वहां भी पहुंच गया, जिसके मुताबिक जो भी क्लेमेंस को पनाह देगा वो जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए मजबूरन क्लेमेंस को वहां से निकलना पड़ा। जाने से पहले जरवाओं ने उसे काफी सारा खाना और एक शिकारी कुत्ते तोहफे में दिए। अब घर लौटने के इस सफर में उसका एक साथी भी था, इसीलिए क्लेमेंस को अकेला महसूस नहीं हुआ। इसी तरह वो दोनों लगभग 1 साल तक आगे बढ़ते रहे। एक दिन वो एक लकड़ी के मिल के पास पहुंचा, जहां क्लेमेंस का कुत्ता खाने के खोज में भागा, पर कुछ कर्मचारियों ने उसे भगा दिया। तब क्लेमेंस आगे आया तो कर्मचारियों ने उसे पहचान लिया और फिर मिल के मालिक ने उसे खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने क्लेमेंस को जर्मनी के ट्रेन पर बैठा दिया। अब वो जल्दी ही घर पहुंचने वाला था, इसलिए क्लेमेंस के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर पुलिस को दे दी थी और जेल के वार्डन अपने सिपाहियों के साथ ट्रेन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। खुशकिस्मती से क्लेमेंस ने पहले ही सिपाहियों को स्टेशन पर देख लिया था, इसलिए वो मौका देखकर भाग निकला, मगर फिर कुछ ही पलों में जेल के वार्डन उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब क्लेमेंस की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, पर अचानक क्लेमेंस की शिकारी कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे बुरी तरह से काट लिया। अपने कुत्ते की वफादारी की बदौलत क्लेमेंस को भागने का एक और मौका मिल गया। तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि वार्डन ने उसके कुत्ते को मार दिया है, मगर क्लेमेंस उसकी मौत का शोक भी मना नहीं पाया और लगातार भागता रहा। मौका देखकर वो एक पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजर रहे ट्रेन पर कूद गया। आज एक बार फिर से वो बाल बाल बच निकला था। इसके बाद वो लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इसी तरह काफी समय बीता और साल 1952 आ गया, जहाँ क्लेमेंस के पास ना तो पैसे की फूटी कौड़ी थी, ना ही खाने को दाना। वो एक मेले में घूम रहा था, जहाँ उसकी नजर लजीज खाने पर पड़ी, मगर दुकानदार ने उसे धुतकार कर भगा दिया। चलते चलते वो एक पैनकेक्स के ठेले पर आया, जहाँ 2 लड़कियों ने उसे स्वागत किया, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो खुद ही निराश होकर आगे बढ़ गया। मगर एक नेक दिल लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़ा और एक बच्चे के हाथ क्लेमेंस को दिया। पहले तो क्लेमेंस हिचकिचाया, पर फिर उसने पैनकेक्स लेकर खा ही लिया। खैर तभी एक यहूदी आदमी ने सब कुछ देख लिया। इधर क्लेमेंस चलते चलते एक चर्च में पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। वो यहूदी आदमी भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुंचा, पर उसने क्लेमेंस को पुलिस के हवाले नहीं किया। असल में वो भी कुछ समय पहले एक वॉर प्रिंसेस रह चुका था, इसलिए वो क्लेमेंस की हालत समझ सकता था। वो क्लेमेंस को अपने घर ले आया, जहाँ क्लेमेंस नहा धोकर अपने पुराने रूप में वापस आ गया। यहूदी आदमी ने उसे एक पासपोर्ट और कुछ कागज भी दिए, जिसे क्लेमेंस का दिल भर आया। आखिरकार पासपोर्ट लेकर क्लेमेंस सोवियत सड़क के पार पहुंच गया और फिर थोड़ी पूछताछ के बाद उसे जाने दिया गया। क्लेमेंस को इतनी खुशी हुई कि उसे जानबूझकर अपनी हंसी रोकनी पड़ी। आखिरकार अब वो आजाद हो ही गया था, मगर जैसे ही वो सोआ पुल के बीच पहुंचा तो उसके चेहरे पर चमचमाती रोशनी आई और तभी उसके सामने जेल के वार्डन आ गया। उसे देखकर क्लेमेंस का होश उड़ गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो अब भी सोवियत जमीन पर था, जिसका मतलब यह था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब क्लेमेंस का दिल डूब गया, क्योंकि उसकी इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब आजाद होने की चाहत मिट्टी में मिल रही थी। पर अचानक उसने देखा कि वार्डन उसके रास्ते से हट गया। क्लेमेंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, मगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। असल में क्लेमेंस की जिंदा रहने की चाहत और 7 साल का दर्दनाक सफर तय करके यहाँ तक पहुँचने के जज्बे ने वार्डन का दिल जीत लिया था। इसलिए वार्डन ने क्लेमेंस को जाने दिया, मगर एक फौजी होने के नाते वो जीत गया था, क्योंकि आज अगर वो चाहता तो क्लेमेंस को गिरफ्तार करके उसका खेल खत्म कर सकता था। आखिरकार क्लेमेंस सड़क पार करके अपने घर पहुंच गया, जहां उसके पत्नी और बेटी चर्च के लिए निकल रहे थे। क्लेमेंस भी उनके पीछे पीछे गया और चर्च में उसके बेटी उसे पहचान लिया और फिर वो दौड़कर अपने पिता से लिपट गए। आपके हिसाब से वार्डन ने सही किया या उसने अपने देश से गद्दारी की? कमेंट में जरूर बताना। अगर ये कहानी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।